हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकाश। और आज हमारा ये तीसरा पार्ट है, तीसरा वीडियो है। इसमें हम जो है बीएनएस के बारे में जानेंगे। अभी हम जो है बीएनएस के अंतर्गत धारा 2 में जो है परिभाषाएं पढ़ रहे थे और हमने धारा 2 के पार्ट 17 तक इनको पढ़ भी लिया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे जो पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद हम जो है आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो धारा 2 के यहाँ पर ये पार्ट लिखे हुए हैं और उनमें किन किन चीज़ों की परिभाषा दी गई है उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमने बताया था, हमने ट्रिक के साथ पढ़ाया था पूरा 17 तक। तो हमने ऐसे करके बताया था, जैसे पहली बात तो हम कोई काम नहीं करते, यानी कि पहली बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करते, पहली बात जोड़ करके कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहली बात यानी कि पहले नंबर पे क्या आता है, एक्ट आता है, कोई भी काम आता है, ठीक है, कार्य आता है। दूसरे नंबर पे हमने बताया था जीव जंतुओं को, ठीक है, जीव जंतुओं को परिभाषित किया गया है पार्ट 2 में। और जीव जंतु के लिए हमने क्या ट्रिक बताई थी कि हमें इंसान के अलावा दुनिया में 2 ही चीजें हैं, वो है जीव जंतु, ठीक है। तो पार्ट 2 में क्या हो गया, जीव जंतु हो गया। उसके अलावा जब हम पार्ट 3 पे आए थे, धारा 2 के पार्ट 3 पे आए थे, तो हमने बताया था 3 साल तक ही जो है बच्चा बालक रहता है, उसके बाद वो स्कूल जाने लगता है और पढ़ाई वगैरह करने लगता है, इतना भोला नहीं रहता है। तो 3 में क्या बताया था, बालक को परिभाषित किया गया है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था धारा 2 के पार्ट 4 के विषय में बताया था, क्या बताया था, इसमें हमने बताया था कूटकर्ण को परिभाषित किया गया है। और कूटकर्ण का मतलब होता है नकली चीज बनाना या जालसाजी करना। जैसे हम कोई किताब लेकर के आए हैं, किसी और व्यक्ति ने दूसरे प्रकाशन की किताब अपने नाम से छाप दी, या हम बाजार में घी खरीदने गए और उसने जो है डालडा में क्या किया, उसने सेंट मिला करके हमको दे दिया। तो जालसाजी को किस में दिया गया है, 4 में दिया गया है। और 4 का मतलब जालसाजी को और क्या बोलते हैं, कूटकर्ण बोलते हैं, ठीक है। जब हमें कोई नकली चीज दे देता है, कोई हमें धोखा दे देता है, तो हम क्या करते हैं, 4 लोग जाते हैं उसको पकड़ के कूट देते हैं जाके। इस तरह से हमने याद किया था, ये केवल याद करने के लिए है, कूटने के लिए नहीं है, ठीक है। तो चौथा क्या था, कूटकर्ण से संबंधित था। चौथे में जो है कूटकर्ण को परिभाषित किया गया था। और हमने बताया था 2 चाकू 8, आईपीसी में कूटकर्ण को धारा 28 में परिभाषित किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं धारा 2 के 5वें हिस्से में। 5वें हिस्से में हमने बताया था न्यायालय को परिभाषित किया गया है, ठीक है। और हमने ये बताया था पहले पंच लोग जो होते थे वो न्याय करते थे। तो इसमें क्या है, 5वें भाग में, धारा 2 के 5वें भाग में न्यायालय को परिभाषित किया गया था। और आईपीसी की धारा 20 में जो है न्यायालय को परिभाषित किया गया था। उसके बाद हमने धारा 6 पर आए थे और धारा 6 में हमने क्या बताया था, धारा 6 में हमने बताया था ऐसे लोग जो क्या हो गया, समाज में छिक गए हैं, ठीक है, उनकी एक तरह से क्या हो जाती है, मृत्यु ही हो जाती है। तो 6 में किसको परिभाषित किया गया है, मृत्यु को परिभाषित किया गया है। इसी तरह से हमने बताया था 7 में क्या बताया था हमने, बेईमानी। धारा 2 का 7 बताया था ना हमने, किसी के साथ क्या नहीं करना है आपको, बेईमानी नहीं करना है। अगर गलती से आपने एक के साथ बेईमानी कर ली तो कोई बात नहीं, 2 लोगों के साथ बेईमानी नहीं करनी है। तो 2 के भाग 7 में काय की डेफिनेशन दी गई है, बेईमानी की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया था, धारा 2 के पार्ट 8 में, ये 7 था, यहाँ पर पार्ट 8 पर आ गए। 8 में बताया था कि बहुत सारे दस्तावेज, 8-8, 9-9 दस्तावेज होते हैं तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता था। पहले किसमें दस्तावेज को परिभाषित किया गया था, आईपीसी में 29 धारा में। लेकिन वर्तमान में जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 2 के पार्ट 8 में किसको, दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। उसके बाद 2 ठीक है। और 2 में किसको परिभाषित किया गया था, देखिएगा 2 में किसमें परिभाषित किया था, कपटपूर्ण, यानी कि क्या करना, किसी को कपट कर देना, यानी कि किसी को कुछ भी, कपट को ऐसे बोल सकते हैं हम, कपट करने का आशय
से आशय किया गया कोई कार्य, अच्छा कपटपूर्ण मतलब पहले जो है परिभाषित की, ठीक है, किसी के साथ मतलब कपट करना, जानबूझ करके ऐसा काम करना जिससे उसको धोखा हो, ठीक है, उसी को कपट बोलते हैं। जैसे हम कभी कभी क्या जाते हैं कहीं भी होटल में खाना खाने जाते हैं, ठीक है, ये केवल समझाने के लिए है। और यहाँ पर जो है हमें इतना बड़ा कटोरा देता है वो है, और उसमें क्या करता है दाल भर देता है, ठीक है, तो ये दोना देता है, बहुत बड़ा दोना देता है, उसमें दाल भर देता है। और लेकिन हमें लगता है कि बहुत बड़े दोने में हमारे लिए दाल आई, लेकिन दोना होता कितना बड़ा है, वास्तव में इतना बड़ा होता है दोना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 9, दोना के लिए 2 9, दोनों किससे संबंधित है, कपटपूर्ण व्यवहार से संबंधित है, कपट शब्द को परिभाषित किया गया है, ठीक है। और धारा 10 में लिंग को परिभाषित किया गया है, ठीक है, 10 में किसको परिभाषित किया गया है, लिंग को परिभाषित किया है, लिंग को, ठीक है। और 11 में सद्भाव, जब दो लोग एक साथ सद्भाव में रहते हैं तो वो 2 नहीं बनाते हैं, 11 बनाते हैं, तो सद्भावना पूर्वक कार्य को किसमें, 11 में परिभाषित किया गया है, भारा। अब आते हैं 12वें नंबर पे, तो 12वें नंबर पे किसको परिभाषित किया गया है, तो 12वें में परिभाषित किया गया है किसको, जब आप कोई गलत काम करेंगे तो सरकार आपके साथ क्या करेगी बताइएगा, तो आपको बहुत ज्यादा आपकी 12 बाट लगा देगी, क्या करेगी, 12 बाट लगा देगी, मतलब आपकी जिंदगी खराब कर देगी एक तरह से। तो 12 में सरकार को परिभाषित किया गया है, ऐसे आप याद रखेंगे, अगर कोई आप गंदा काम करेंगे, गलत काम करेंगे तो सरकार आप पर कार्रवाई करेगी, आपके 12 बाट लगा देगी। तो 12 में किसको, सरकार को परिभाषित किया गया है। 13 में देखिएगा, अब आते हैं भाग 13 में, भाग 13 में किसको, आश्रय देने को परिभाषित किया गया है। जब भी घर में लड़ाई हो जाती है, कुछ भी बात हो जाती है, तो बच्चों से क्या, तू मेरे घर में नहीं रहेगा, तू कहीं और रह जाके, ठीक है, घर से निकालने की बात होने लगती है, ठीक है, और तू तड़ाक करके बात होने लगती है। तो 13 में क्या हो गया, आश्रय देने से। और इसमें हमने ये भी बताया था कि अगर कोई अपराधी पति या पत्नी है, और अगर पति अपनी पत्नी को आश्रय देता है, या पति अपनी पत्नी को आश्रय देता है, या पत्नी अपने पति को अपने घर में आश्रय देती है, तो वो पति या पत्नी अपराधी नहीं माने जाएंगे, मतलब आश्रयदाता को अपराधी ऐसी कंडीशन में नहीं माना जाएगा। अगर कोई नॉर्मल अपराधी है और आप उसे अपने घर में आश्रय देते हैं तो आप भी अपराधी माने जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं भाग 14 में। 14 जो है किसी भी तरह से क्षति पहुंचाने को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है, क्षति को परिभाषित किसमें किया गया है, भाग 14 में परिभाषित किया गया है। और इसमें 4 क्षतियां बताई गई हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक और धन की क्षति या प्रतिष्ठा की क्षति। ये 4 तरह की क्षतियां आपको भाग 14 में देखने की मिलती हैं। अब आते हैं भाग 16 में। भाग 16 में हमारे न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है। भाग 17 में जीवन को परिभाषित किया गया है, और जीवन का मतलब होता था मानव जीवन, ठीक है। आईपीसी की धारा 8 में काय को परिभाषित किया गया है, याद रखिएगा, लिंग को परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 25 में काय को परिभाषित किया गया है, तो याद रखिएगा काय को परिभाषित किया गया है, कपट को परिभाषित किया गया है। और धारा 29 आईपीसी की धारा 29 में काय को परिभाषित किया गया है, बताइएगा, दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। ये बातें भी याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम इसके बाद जो है आगे की धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। आगे की धाराएं नहीं, धारा 2 ही चल रही है, और उसके अलग अलग भाग और उनमें दी गई परिभाषाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे धारा 2 में परिभाषाएं दी गई है, उसके भाग 18 में, किसमें, 18 में जो है स्थानीय विधि को परिभाषित किया गया है। भाग 18 में काय को परिभाषित किया गया है, स्थानीय विधि को परिभाषित किया गया है, ठीक है। आप इसे कैसे याद रखेंगे, 18 साल का लड़का जो होता है वो क्या होता है, एक स्थानीय युवा के रूप में हो जाता है, स्थानीय व्यक्ति के रूप में हो जाता है। और जो भी कार्यक्रम वगैरह होते हैं उनमें कैसा कार्य हो, जैसे भागवत हो रही है तुम्हारे पड़ोस में कहीं भी, तो वो बताने लगता है, राय देने लगता है कि यहाँ टेंट लगना चाहिए, यहाँ हलवाई बैठना चाहिए, या जो भी कार्यक्रम है वो किस तरह से होना चाहिए। तो क्या करता है, 18 साल का लड़का उसमें सलाह देने लगता है। तो आप ऐसे करके याद रखेंगे, 18 किससे संबंधित है, स्थानीय विधि से संबंधित है। 19 देखिएगा, 19, अब हम क्या बात कर रहे थे, 18 साल का लड़का,
लेकिन 18 साल से जब कोई ऊपर हो जाता है तो हम क्या समझने लगते हैं, उसको पुरुष मानने लगते हैं, लड़का नहीं मानते हैं, आदमी मानने लगते हैं। तो 19 हमारा जो है पुरुष को डिफाइन करता है, और यहाँ पुरुष होने से मतलब है किसी भी, ये हम परिभाषा बता रहे हैं जो इसमें लिखी है भारतीय न्याय संहिता में, किसी भी आयु का व्यक्ति पुरुष होगा। ठीक है, किसी भी आयु का व्यक्ति क्या होगा, पुरुष होगा। ये क्या है, भाग 19 में लिखी है धारा 2 के। ठीक है, वैसे हमने जो याद करने की ट्रिक बताई थी वो अलग थी। ठीक है, अब आते हैं 20। अगर कोई लड़का जो है 20 साल का हो गया है तो हम क्या कहते हैं, और वो कोई काम नहीं करता है तो हम कहते हैं 20 साल का बूढ़ा हो गया, अभी तक देखो खाता है और मौज करता है। ठीक है, तो 20 माह या वर्ष, माह या वर्ष समय को परिभाषित करने के लिए कौन सा भाग है, 20 भाग है, धारा 2 का 20वां भाग। ठीक है, तो ये क्या काय को दर्शाता है, माह या वर्ष को दर्शाता है, और ये बताता है कि जो कोर्ट जो समय मापेगा, जो अपराध का जो समय मापा जाएगा या देखा जाएगा, तारीख वगैरह देखी जाएगी, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से होगी, जो हमारे घरों में कैलेंडर होते हैं। ठीक है, आगे देखो 21 में आते हैं। 21 हमारा बताता है चल संपत्ति को परिभाषित करता है। तो बहुत सारे लोग, अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब कैसे समझने की कोशिश करेंगे, कैसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं, जब तक उनके साथ 2-1 लोग बाहर चलने के लिए ना हो तो वो घर से बाहर नहीं निकलते। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, 2-1 लोग जब तक चलने के लिए ना हो, तो चलने के लिए ना हो मतलब चल संपत्ति की बात हो रही है धारा 2 के भाग 21 में। ठीक है, अब आते हैं 22 में। 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। इस माध्यम से हम क्या याद रख सकते हैं, जब भी हमने नंबर्स को सीखा बचपन में तो हमेशा हमें क्या, गुणा, भाग, जोड़, घटाना सब 2 के माध्यम से ही सिखाया गया है, यानी कि 2 अंक का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर 22 नंबर जो है भाग, ये वचन या नंबर को दिखाता है, 1 वचन 2 वचन वगैरह। ठीक है, उसके बाद आते हैं 23। भाग 23 काय को दिखाता है, शपथ को दिखाता है। ये वचन था और ये शपथ, लेकिन ये वचन कौन सा था, नंबर वाला। ठीक है, और ये काय को दिखाता है, शपथ को दिखाता है। यहाँ हम लिखेंगे नहीं, भाग 23 काय को दिखाता है, शपथ को दिखाता है। ठीक है, 24, अगर हम भाग 24 की बात करें तो भाग 24 जो है हमारा अपराध को शो करता है। किसको शो करता है, अपराध को। यहां लिखेंगे नहीं, अपराध। ठीक है, कोई भी बच्चा जिसे अपराधी वगैरह बनना होता है, जो भी काम करना होता है, लगभग वो 24 साल तक कर लेता है। ठीक है, और जब अपराध करोगे तो 25 साल में क्या हो जाओगे, भाग जाओगे, लोप हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 24 साल में अगर तुम अपराधी बनोगे तो तुम्हें घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, घर वाले भगा देंगे। तो 25 साल में लोप। ये सारी चीजें केवल याद करने के लिए है, उनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 26 में, 26। यहां पर हमने अपराध कर लिया और यहां हम क्या, भाग गए। तो अब हमारा जो भी हमने मान लो 24 साल में काम किया या 25 साल में काम किया, उस हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी बन जाती। क्या बन जाती है, हम व्यक्ति बन जाते हैं उस हिसाब की। ठीक है, अगर हमने चोरी की तो हम चोर बन जाएंगे 26 साल तक, हमने डकैती की तो हम डकैत बन जाएंगे, हमने कोई अच्छा काम किया जैसे हमने पत्रकारिता चालू की तो हम पत्रकार बन जाएंगे। तो इस तरह से चलता है ना, तो व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, तो धारा 2 का 26वां भाग व्यक्ति, कंपनी, एसोसिएशन या निगम को परिभाषित करता है। ठीक है, और ये सारी चीजें व्यक्ति के अंदर ही आती हैं। तो आप याद रखेंगे, धारा 2 का 26वां भाग जो है व्यक्ति को परिभाषित करता है। 28 की बात करें तो 28 ये काय को परिभाषित करता है, लोक सेवक। ठीक है, लोक सेवक को कौन परिभाषित करता है, यहां लिखना नहीं है। लोक सेवक को कौन परिभाषित करता है, भाग 28 परिभाषित करता है। ठीक है, और आईपीसी की धारा कौन सी है, 21 में लोक सेवक को परिभाषित किया गया था। ठीक है,
तो याद रखिएगा, पहले बच्चे जो होते थे वो ज़्यादा होशियार होते थे, लोक सेवक बनने के लिए 21 साल में ही बन जाते थे। अब जो है बहुत कमज़ोर होने लगे हैं, तो अब भी लेकिन 28 साल तक लोक सेवक बन जाते हैं, ठीक है। और लोक सेवक में आते कौन कौन से लोग हैं वो याद रखिएगा। लोक सेवक में आपकी जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, ये सब कमीशन्ड ऑफिसर आते हैं। प्रत्येक न्यायाधीश लोक सेवक में आता है। न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी आता है, ठीक है। न्यायालय की सहायता करने वाला व्यक्ति भी आता है। पंचायत के सदस्य आते हैं। प्रत्येक मध्यस्थ जो किसी भी मामले में रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया है, ऐसे नियुक्त कोई न्यायालय या किसी लोक प्राधिकरण के द्वारा की गई हो तो ऐसा व्यक्ति भी आता है। सरकार का प्रत्येक अधिकारी आता है। प्रत्येक वह व्यक्ति जिसे निर्वाचन नामावली तैयार करता है, ठीक है, प्रकाशित करता है, सारे लोग लोक सेवक में आते हैं। चुनाव करवाने वाले, संचालित करने वाले भी लोक सेवक में आते हैं, ठीक है। और आता कौन नहीं है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विधानसभा के सदस्य जो है लोक सेवक नहीं माने जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आर्मी के जेसीओ वगैरह जो होते हैं, एनसीओ वगैरह होते हैं, वो भी क्या नहीं माने जाते हैं, लोक सेवक नहीं माने जाते। आपसे पूछा जाए कि लोक सेवक कौन होते हैं, तो दो चीजें याद रखना, आर्मी के जेसीओ या एनसीओ जो है लोक सेवक नहीं होते हैं। और कौन नहीं होता है, जो विधान सभा के सदस्य होते हैं उनको भी लोक सेवक नहीं माना जाता है, ठीक है। इसके हिसाब से, भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। आगे देखिएगा धारा 30, ठीक है। तो धारा 30 जो होती है विशेष विधि से संबंधित है। अब विशेष विधि का मतलब क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए सरकार ने अलग से विधियां बना रखी हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कहीं शराब का मामला है या अफीम कहीं बिक्री हो रही है, रेलवे द्वारा बनाए गए कानून होते हैं, तो उनको हम विशेष विधि में रखते हैं, ठीक है। ऐसी विधि जो किसी विशिष्ट नियम को लागू करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विशेष विधि बोलते हैं। और उसी को क्या किया गया है, भाग 30 में परिभाषित किया गया है। और कौन कौन सी विधियां हमने बताई थी आपको, अफीम से संबंधित, मवेशी से संबंधित और जुए आदि से संबंधित विधियां जो है विशेष विधि में आती हैं, ठीक है। 31 इतना मूल्यवान प्रतिभूति है, ठीक है, याद कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। और 32 क्या, 32 काय को याद किसको परिभाषित करता है, जलियान या टमेमस को परिभाषित करता है, ठीक है। तो एक लड़का टीटू था, उसको तैरना बहुत पसंद था, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग याद कर सकते हैं, 32 जलियान को परिभाषित करता है। 34 क्या होता है, वसीयत। 34 काय को परिभाषित करता है, वसीयत को परिभाषित करता है। और आईपीसी की धारा 31 जो थी वो भी क्या करती थी, वसीयत को परिभाषित करती थी, ठीक है। आईपीसी की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 34 जो है वसीयत को डिफाइन करती थी। तो हमारे पड़ोस में एक बाबा थे, वो क्या करते थे, वसीयत एक बार करवा देते थे, फिर उसको कैंसिल करवाते थे, फिर दोबारा करवाते थे। तो उन्होंने ऐसे करके 3-4 बार वसीयत करवाई, फिर उनकी फाइनल वसीयत हो पाई थी। तो आप 3-4 को याद रखिएगा, 3-4 काय से संबंधित है, वसीयत से संबंधित है, ठीक है। और 35 साल से कम की जो महिलाएं होती हैं वो अपने आप को क्या समझती हैं, लड़कियां समझती रहती हैं, ये बात भी याद रखिएगा। इसलिए इसने भाग 35 में महिलाओं को परिभाषित किया है, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इसका कोई किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, 35 साल से कम की जो महिलाएं लड़कियां होती हैं वो अपने आप को, महिलाएं जो होती हैं वो खुद को क्या समझती हैं, लड़कियां समझती हैं। इसलिए जो है भाग 35 में उन्होंने क्या किया है, महिलाओं को डिफाइन किया है, ठीक है। अब आप 36 देखिएगा, यहाँ पर आता है भाग 36, ठीक है। अगर आप बहुत 36 तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करेंगे या 36 तरीके अपनाएंगे किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं गलत तरीके से पैसा कमा ही लेंगे। अगर आप किसी भी तरह खुद को गलत तरीके से या गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाते हैं, रॉन्गफुल गेन्स करते हैं, तो आप धारा 2 के भाग 36 में डिफाइन किए जाएंगे, ठीक है। और अगर आप किसी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं गैर कानूनी ढंग से, तो आप रॉन्गफुल लॉस के अंतर्गत डिफाइन किए जाएंगे, ठीक है। तो अब एक बार इसको रिवाइज भी कर लें, कितना आसानी से हमने याद किया है। देखिएगा,
18 साल का लड़का स्थानीय कानून बनाने लगता है, कहने लगता है कि कहाँ भंडारा होगा, कहाँ भट्टी लगेगी, ये बताया था हमने। और 18 के बाद 19 का होते ही होते वो क्या बन जाता है, पुरुष बन जाता है, पुरुष को डिफाइन किया गया है, ठीक है। और उसके बाद आता है 20 साल का लड़का, यानी कि समय बताया जाता है, यहाँ पर महावर्ष को परिभाषित किया जाता है। 21 की बात करें तो चल संपत्ति, बहुत सारे लोग तभी घर से बाहर निकलते हैं या चलते हैं जब 2-1 लोग उनके साथ होते हैं। तो 21 जो है काय को दर्शाता है, चल संपत्ति को दर्शाता है। 22 हमने क्या बताया था, नंबर या वचन को दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि छोटा जो बच्चा होता है उसको नंबर वगैरह जो सिखाए जाते हैं, प्लस माइनस वगैरह सिखाया जाता है, उसमें 2 की ही ज्यादा मदद ली जाती है, ठीक है। और 22 क्या बताया था हमने, वचन बताया था, ठीक है। वचन को क्या बोलते हैं, शपथ बोलते हैं, इसलिए 23 काय से संबंधित है, शपथ से संबंधित है। उसके बाद हमने पढ़ा था 24 साल का लड़का जो भी बनना होता है लगभग बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा 24 साल का लड़का क्या बन गया है, अपराधी बन गया है। और जब अपराधी बन गया है तो 25 में वो भाग गया है, ठीक है, लोप हो गया है, यानी कि ओमिशन आता है, ठीक है। अब जैसा भी वो व्यक्ति बना है और वो भाग भी गया है, जो भी है, अब उसकी छवि क्या हो गई, अपराधी वाली छवि हो गई। तो अब क्या बन गया, वो अपराधी व्यक्ति बन गया, ठीक है। तो 26 में क्या है, भाग 26 में व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है, व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। उसके बाद आते हैं हम भाग 28 में। भाग 28 में जो है लोक सेवक को परिभाषित किया गया है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते 28 साल तक तो सभी लोक सेवक लगभग बन ही जाते हैं जो इतनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और इससे पहले आईपीसी की धारा 21 में परिभाषित किया गया था लोक सेवक को, ठीक है। और उसके बाद धारा 2 का भाग 30 जो एक विशेष विधि को परिभाषित करता है। 30 नंबर भी खुद में विशेष है, इस तरह से याद रखेंगे कि 30 नंबर हमारा विशेष है और भाग 30 जो है क्या करता है, विशेष विधि को परिभाषित करता है। अब विशेष विधि हमने क्या बताई थी, रेलवे जो विधि बनाता है अपने एरिया के लिए या जो भी है, किसी जुए में जो खेल वगैरह होते हैं उनके लिए सरकार विधि बनाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए विशेष तौर से अलग से विधि बनाती है सरकार। तो उसी विशेष विधि को कहाँ परिभाषित किया गया है, भाग 30 में परिभाषित किया गया है, धारा 2 के, ठीक है। 31 में बताया था मूल्यवान। आपको हमने 31 के लिए कोई ट्रिक नहीं बताई है, क्योंकि ये वैसे ही मूल्यवान है, आपको याद रहेगा। तो मूल्यवान प्रतिभूति, जो मूल्यवान जो प्रतिभूति है वो कहाँ पर डिफाइन की गई है, 31 में। 32 टीटू जो लड़का था उसे तैरना बहुत पसंद था, तो 32 जो है जलयान को परिभाषित करता है। 34 या आईपीसी की धारा 31 ये क्या है को परिभाषित करती है, वसीयत को परिभाषित करती है, क्योंकि हमारे पास में एक बुजुर्ग थे और उन्होंने क्या किया था, 2-3 बार अपनी वसीयत बनवाई थी, तब उनकी वसीयत जो है फाइनल हो पाई थी, ठीक है। उसके बाद आता है 35, ये हमने ऐसे याद करने के लिए बताया था कि महिलाएं जो है 35 से पहले अपने आप को महिला मानती नहीं है, वो लड़कियां मानती हैं अपने आप को, ठीक है। तो इस तरह से हमने याद करने की कोशिश की थी। और उसके बाद 36 यानी 36 आया था, उसमें हमने रॉन्गफुल गेन्स बताया था, 37 रॉन्गफुल लॉस बताया था, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।